हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने एक पीछे अभी वीडियो बनाई थी हाई वोल्टेज एक समस्या। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने घर पे क्या सिस्टम का रखा है और मैं कैसे इसको चलाता हूँ हाई वोल्टेज से बचने के लिए, जो मेरे अप्लायंसेज हैं वो सेफ़ रहें और घर में किसी भी प्रकार का ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, अप्लायंसेज ख़राब ना हो, जो कि महंगे महंगे अप्लायंसेज होते हैं जैसे एसी हो गया, मोटर हो गया, फ़ैन हो गए, लाइट हो गए, तो हाई वोल्टेज की वजह से उनको क्षति ना पहुँचे। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने ये जो मेरे दो इन्वर्टर हैं, जो आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम है और ये मेरा हाइब्रिड सिस्टम है। तो ये दो मैंने लगा रखे हैं और आपको मैं बताता हूँ कि इनको मैं कैसे रन कराता हूँ, क्या क्या मैंने इनमें सेटिंग्स कर रखी हैं। और ये देखिए 4 बैटरी के साथ काम करता है। यह है हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर, डे कंपनी का 6 किलोवाट का, और यह है 3 किलोवाट का हैवेल्स कंपनी का ऑन ग्रिड सिस्टम। तो इनको मैंने कैसे कैसे सेटअप कर रखा है कि हाई वोल्टेज से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब देखिए हमारे घर पे जो वोल्टेज आ रहे हैं बाहर से पोल से, वो 252 के लगभग आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है इनपुट आती है इसमें ग्रिड की, जिसके थ्रू ही हमारे इस हाइब्रिड इन्वर्टर में ग्रिड जाती है, ठीक है। तो ये मैंने देखो आपको दिख रहा होगा ऑफ़ कर रखा है, ठीक है। और ये मेरे इन्वर्टर के आउटपुट पे लगा हुआ है। इस इन्वर्टर के आउटपुट पर जितने भी ये कंजप्शन करता है इन्वर्टर आउटपुट पे, वो सब यहाँ पे शो हो जाता है। और यहाँ पे देखिए 340 के लगभग हमारे घर का लोड चल रहा है और 229 मतलब 230 के लगभग आउटपुट वोल्टेज हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। और वोल्टेज जो हमारे पोल से आ रहे हैं वो 251 के लगभग, ये देखिए 251, और दिन में ही जाके काफ़ी हाई भी हो जाते हैं, 270 तक पहुँच जाते हैं, 275 भी हो जाते हैं। तो वो इतने वोल्टेज हमारे घर के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे अप्लायंसेस को क्षति पहुँचा सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा जो इन्वर्टर है ये ऑन ग्रिड सिस्टम का है, ठीक है। तो इसको मैं रन रखता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ग्रिड को एक्सपोर्ट करता है। और इस इन्वर्टर से, जो मेरा ये डे कंपनी का इन्वर्टर है, इसको सिर्फ मैं घर के यूज़ के लिए रखता हूँ, सिर्फ ये मेरे घर के लोड को चलाने के लिए होता है। बाकी मैं इससे एक्सपोर्ट नहीं कराता हूँ और ना ही मैं इसको ग्रिड देता हूँ। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इसको ग्रिड देने की ज़रूरत पड़े, जैसे मौसम ख़राब हो जाए या कुछ भी हो सकता है, आंधी तूफान आ जाए, लाइट की प्रॉब्लम हो जाए, दिन में प्रॉपर धूप ना मिल पाए, तभी कभी अब यार ऐसा दिन आता है तो इसको देने की ज़रूरत पड़ती है ग्रिड। अदरवाइज़ मैं इसको ग्रिड नहीं देता हूँ और इससे ना ही एक्सपोर्ट कराता हूँ। एक्सपोर्ट सिर्फ मैं इस वाले इन्वर्टर से कराता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि हाई वोल्टेज का सॉल्यूशन मैंने ये कर रखा है कि मेरा सारा घर का लोड इस इन्वर्टर से चलता है और इस इन्वर्टर के वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितने सेट कर रखे हैं। हम जाते हैं ग्रिड सेटिंग में, ये देखिए 230 आउटपुट वोल्टेज हमने इसमें सेट कर रखे हैं। तो ये इन्वर्टर 230 वोल्टेज ही आउटपुट देता है, ठीक है। अगर मैं इसको ग्रिड देता हूँ इन्वर्टर को, ये जो मैंने अभी ऑफ़ कर रखी है, तो ये फिर क्या करता है, जितने वोल्टेज ये आ रहे हैं 252 के लगभग, तो ये 252 के लगभग ही वोल्टेज हमारे घर के आउटपुट में देना स्टार्ट कर देगा, जो कि आपको यहाँ पे अभी 230 के लगभग शो हो रहे हैं, तो ये 252 हो जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन इस इन्वर्टर के साथ यही है कि इसकी ग्रिड को ऑफ रखा जाए। और ग्रिड एक्सपोर्ट मैं अपने इस इन्वर्टर से करता हूँ। इस इन्वर्टर के थ्रू आप ग्रिड एक्सपोर्ट कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और घर के जितने सारे अप्लायंसेज हैं वो आपके 230 वोल्टेज पे वर्क करेंगे, जो कि काफ़ी सेफ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इसको ग्रिड देते हैं तो ये 230 जो वोल्टेज आपको शो हो रहे हैं ये 252 के लगभग कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने ग्रिड को ऑन कर दिया है और 10 सेकंड के अंदर इसके अंदर ग्रिड अवेलेबल हो जाएगी और ये जो वोल्टेज आपको दिख रहे हैं 230 और ये पहुंच जाएंगे 252 के लगभग। चलिए वेट करते हैं, ग्रिड कनेक्ट हो जाते हैं बीच बीच में। ये देखिए अभी ऑफ ग्रिड आ रहा है, अभी इसमें ग्रिड कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए ग्रिड कनेक्ट हो चुकी है और मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए 253 के लगभग वोल्टेज हमारे 252 हो चुके हैं और ये देखिए 251 के लगभग आउटपुट वोल्टेज निकलने लगे हैं, ठीक है। इस तरह की इस इन्वर्टर में कोई ऐसी सेटिंग नहीं है कि हम इस वोल्टेज को कम कर सकें, सिर्फ ये उतने ही वोल्टेज अपने घर में देगा जितने ग्रिड से आ रहे हैं, ठीक है। तो
इसका सॉल्यूशन यही है कि आप इस इन्वर्टर की ग्रिड को बंद रखिए अगर आपको इस इन्वर्टर से एक्सपोर्ट नहीं कराना है। ठीक है, ये देखिए 230 के लगभग हो चुके हैं। अगर आपको इस इन्वर्टर से एक्सपोर्ट को नहीं कराना है तो आप इस इन्वर्टर की ग्रिड को ऑफ रखिए, और अगर आपके पास कोई ऑन ग्रिड है तो मेरी तरह तो आप उससे एक्सपोर्ट करा सकते हैं। और सेफ से अपने घर के अप्लायंसेस को चलाने के लिए इस इन्वर्टर को आउटपुट से 230 वोल्टेज निकालिए और अपने घर के अप्लायंसेस को चलने दीजिए। तो ये सॉल्यूशन है मेरे हैंड से, और आपके यहाँ कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट में बताना। तो मैंने तो इसका सॉल्यूशन ये लगा रखा है और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और मेरा इन्वर्टर भी सेफ रहता है, और ये ऑन ग्रिड अपना बढ़िया काम करता है, और ये अपना बाईपास अपने लाइट को एक्सपोर्ट करता रहता है। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों। ओके, बाय बाय दोस्तों।